हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पीडब्ल्यू क्लासेस के नाम से अपना एक चैनल शुरू करने जा रहे हैं। यह मेरी ओर से एक छोटी सी शुरुआत है। इसमें अपन इकोलॉजी के एक टॉपिक पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। यह एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें लगभग नीट से हर साल एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। इसमें अपन पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में समझेंगे। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म या कोई एक स्पीसीज अपना अकेले जीवन सरवाइव नहीं कर सकती है। इसको जीने के लिए दूसरी स्पीसीज के साथ में इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। इसमें अपन पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के 6 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन में अपन देखेंगे कि प्रीडेटर प्रे का किस प्रकार से शिकार करता है। जैसे कि इसमें एक स्पीसीज यानी कि इसमें अपन दो स्पीसीज मान लेते हैं, स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी। इसमें अपन देखेंगे कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के साथ कैसे इंटरेक्शंस करती है। प्रीडेशन में अपन देखेंगे, पहला है प्रीडेशन। इसमें एक स्पीसीज को होता है प्लस, यानी कि प्लस का मतलब होता है बेनिफिट होता है उसके साथ इंटरेक्ट करने पर, और दूसरी जो स्पीसीज है उसको हार्म होता है। हार्म कैसे होता है? क्योंकि जैसे प्रीडेशन में एक लाइन मान लेते हैं स्पीसीज ए, और दूसरी जो स्पीसीज है उसमें डियर मान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब लाइन है वो डियर का शिकार करेगा तो इसमें डियर को हार्म होगा कि उसकी लाइफ को डेंजर है। इसीलिए इस प्रकार से प्रीडेशन में एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। इसमें अपन दूसरा इंटरेक्शन है पैरासिटिज्म। इसमें पैरासिटिज्म में क्या है? इस दूसरे में पैरासिटिज्म में है कि एक स्पीसीज को तो नुकसान होता है और एक को फायदा होता है। इसमें भी एस प्रीडेशन के जैसा ही है, लेकिन इसमें पैरासिटिज्म में क्या होता है कि वो म्यूचुअली पैरासाइट होते हैं। जैसे कि एक स्पीसीज को फायदा और दूसरे को नुकसान होता है, तो इस प्रकार से उनका पैरासाइट बने रहना बहुत जरूरी है। अगर एक स्पीसीज इसमें किसी प्रकार से चेंज हो जाए तो दूसरी स्पीसीज भी अपने को उसी तरह से अडेप्ट कर लेगी, ताकि वो दूसरे उसके साथ पैरासाइट बनी रह सके। जैसे कि लीवर फ्लक और मलेरिया पैरासाइट के साथ में लीवर फ्लक और मलेरिया के साथ में एक इंटरेक्शन करते हैं। तो इसमें एक लीवर फ्लक है, ये पैरासाइट का काम करता है। ये अपने ये अपना डिजीज फैलाने का काम करता है। तीसरा है इसमें कोमेंशियलिज्म। इस कोमेंशियलिज्म में क्या होता है कि एक को तो फायदा होता है और दूसरे को कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। जैसे कि मैंगो के ट्री पर ऑर्किड का ग्रो होना। जैसे कि इसमें क्या होगा, मैंगो के ट्री पर ऑर्किड का ग्रो होने से क्या होगा कि ऑर्किड का जो है उससे तो उसको फायदा मिलेगा, लेकिन मैंगो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार फोर्थ है इसमें अमेंशियलिज्म में क्या होता है कि इसमें एक स्पीसीज को तो नुकसान होता है और दूसरी स्पीसीज को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि अलेक्जेंडर जो एक स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पेनिसिलिन के प्रेजेंस में जो स्टेफिलोकोकाई है वो अपना ग्रो नहीं कर पाता है। इस प्रकार से इसमें स्टेफिलोकोकाई को तो हार्म होता है, लेकिन पेनिसिलिन को है कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब पांचवा है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे लगभग क्वेश्चन आने के बहुत चांस होते हैं, वो है म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों को ही फायदा होता है। इसमें एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के बिना भी नहीं रह सकती है, उसको अपन ओब्लिगेट कहते हैं। ओब्लिगेट का मतलब है जैसे कि फिग एंड वेस्प। फिग जो ट्री है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो वास्प की स्पीसीज के बिना में अधूरी है। जैसे कि फिग है वो उसको वास्प को अंडे देने के लिए जगह देता है, उसको खाने के लिए नेक्टर देता है। इसी प्रकार से वेस्प है वो पोलिनेट करने का काम करता है। इस प्रकार म्यूचुअलिज्म इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ द पॉपुलेशन इंटरेक्शन। एंड सिक्स्थ एग्जांपल एंड लास्ट एग्जांपल इज द सिक्स्थ स्पीसीज इज द कंपटीशन। is in this interaction both the species get harmed in this species A and B। इसमें देखेंगे कि अपन दोनों जो स्पीसीज है उसको हार्म होता है। हार्म का मतलब है कि इसमें एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के साथ में इंटरेक्ट करेगी तो दोनों को ही हार्म होगा। अब अपन इनको इंडिविजुअली देखेंगे। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के
अलग अलग इंडिविजुअली हम पॉइंट देखेंगे। जैसे कि पहला इंटरेक्शन है प्रीडेशन। इसमें हम देखेंगे कि इसका एग्जांपल है प्रिकली पियर कैक्टस कंट्रोल्ड बाय कैक्टस फीडिंग मोथ। कैक्टस फीडिंग मोथ के जैसे कि इसमें प्रिकली पियर कैक्टस है, वो एक बहुत स्पीडली, बहुत ही हैवोक तरीके से फैलने लगा था। तब इसका प्रीडेटर जैसे कि कैक्टस फीडिंग मोथ आया ना, तब इसकी ग्रोथ रुकी। इस प्रकार से एक प्रीडेटर का काम बहुत अच्छा कर रहा है, जैसे नेचुरल प्रीडेटर है ये कैक्टस फीडिंग मोथ। इसका दूसरा एग्जांपल है स्टारफिश पाइसेस्टर, जो अमेरिका में होता है। इसके लुप्त हो जाने से, इसके गायब हो जाने से मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट भी गायब हो गई। इस प्रकार इन दोनों एग्जाम्पलों से हम देख सकते हैं कि प्रीडेशन हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर प्रीडेशन ना हो तो लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। द नेक्स्ट इंटरेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन इंटरेक्शन वील स्टडी अबाउट द कमेंसलिज्म। इसमें अपन देखेंगे कि कैसे एक को फायदा होता है और दूसरा अपना न्यूट्रल रहता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट अपना ऑर्किड ऑन मैंगो ट्री। ऑर्किड ऑन मैंगो ट्री का मतलब है इसमें कि ऑर्किड जो स्पीसीज है वो मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो करती है। तो इसमें देखते हैं कि ऑर्किड जो है ना, ऑर्किड को इसमें बेनिफिट होता है, लेकिन मैंगो ट्री अपना कुछ भी ना तो हार्म होता है ना इसको बेनिफिट होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल है बार्नेकल ऑन दी व्हेल होती है वो। तो इसमें क्या देखते हैं कि बार्नेकल जो है वो इसके ऊपर ग्रो करता है, तो इसमें इसको प्रीडेटर आदि से इसको प्रोटेक्शन मिलती है। थर्ड इसमें होता है कैटल इग्रेट एंड द कैटल। कैटल इग्रेट जो अपने खेतों में जैसे बगुला होता है वो होता है, एंड द कैटल के आसपास मिलेगा। यहाँ पे जहाँ पे कैटल जो जहाँ पे ग्रेज करेगी वहां पे मिलेगा। इससे इसको इस कैटल इग्रेट है इसको फायदा होगा, लेकिन कैटल है वो अपना कुछ भी ना तो हार्म होता है ना इसको फायदा होता है। इसमें लास्ट एग्जांपल देखते हैं सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश। इसमें देखेंगे कि क्लाउन फिश है वो इसके आसपास रहेंगी तो अपना प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपने आप को, लेकिन इसमें सी एनिमोन होता है वो कुछ भी ना तो इसको हार्म होता है ना इसको नुकसान होता है या फायदा होता है। In these population interactions, our next interaction is competition. In these interactions, we study about the interaction in which both the species get harmed. इसमें हम पहला एग्जांपल देखेंगे कि ग्लैपागोस जो आइलैंड था उसमें गोट के इंट्रोडक्शन होने से जो अबिगडन टोर्टोइज था, अबिगडन टोर्टोइज अपना घास खाने वाला होता है। इसमें क्या होता है कि गोट के इंट्रोडक्शन से ये अबिगडन टोर्टोइज की जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो गई थी ग्लैपागोस आइलैंड पर। और दूसरा जो एग्जांपल है कि सुपीरियर जो बार्नेकल है वो डोमिनेंट स्पीसीज बन गई थी इन्फीरियर बार्नेकल पर, कैथामोलस पर। इसलिए इसमें हमने देखा कि कंपटीशन में दोनों ही स्पीसीज को हार्म होता है। इसमें अब दोनों स्पीसीज को हार्म ऐसे होता है कि सुपीरियर बार्नेकल है वो भी हार्म हो जाएगी क्योंकि इंफीरियर बार्नेकल पर वो डिपेंड थी, लेकिन वो एक्सक्लूड हो जाएगी तो सुपीरियर बार्नेकल भी अपने आप सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इस प्रकार से कंपटीशन जो इंटरेक्शन है उसमें दोनों स्पीसीज को हार्म होता है। इन पॉपुलेशन इंटरेक्शन टॉपिक वी स्टडी अबाउट दी अवर नेक्स्ट इंटरेक्शन इज म्यूचुअलिज्म। बोथ द स्पीसीज इन दिस इंटरेक्शन बोथ द स्पीसीज गेट द बेनिफिट। इन दिस स्टडी अबाउट दी फर्स्ट एग्जांपल लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है कि फंजाई और जो एल्गी होती है, एल्गी का मतलब है कि इसमें फंजाई और एल्गी का ऐसा रिलेशन होता है कि 1-to-1 रिलेशन होता है इसमें, जैसे कि ओवरलैपिंग रिलेशन होता है। जैसे कि अपन सीधा अगर लाइकेन को देखें तो अपन ये नहीं बता पाएंगे कि ये लाइकेन है ये दो स्पीसीज से बना है या एक स्पीसीज से। यहाँ पर टाइट रिलेशनशिप बन जाता है इनके बीच में। अब दूसरा है माइकोराइजा। माइकोराइजा है ये फंजाई प्लस में प्लांट भी लार्ज प्लांट यानी कि पाइनस प्लांट होते हैं, ये पाइनस प्लांट होते हैं। इसमें इस प्रकार से माइकोराइजियल जो एसोसिएशन है ये भी एक टाइट रिलेशन होता है। ये अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट कर ही नहीं पाते हैं। और ये फिग एंड वास्प है। इसमें क्या होता है कि फिग है ये वास्प को क्या देता है, एक तो नेक्टर और दूसरा प्लस में क्या देता है किसको, नेक्टर और पैलेस देता है किसके लिए, एग रिलीज करने के लिए। और जो वेस्प होता है, वेस्प क्या देता है इसको, ये वेस्प होता है वो देता है इसको पोलिनेट करने का, पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। जो वेस्प होता है ये पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। इस प्रकार अब फिग एंड जो वेस्प जो रिलेशन है वो तो एक ऐसा रिलेशन है, ओब्लिगेट रिलेशनशिप है। जैसे कि फिग की एब्सेंस में वास्प अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा और वास्प की जो एब्सेंस होगी तो ये फिग है ना जो ये अपना
लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से जो म्यूचुअलिज्म है इसमें टाइट रिलेशन बनते हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप बनते हैं। अगर इसमें एक स्पीसीज में थोड़ी अडेप्टेशन हो जाएगी तो दूसरी स्पीसीज में भी ऐसा ही अडेप्टेशन करना पड़ेगा ताकि वो अपना एक दूसरे के साथ में टाइट रिलेशन बना पाए। इस प्रकार से एक में चेंज करने पर दूसरे में चेंज अपने आप वो करेगा ताकि उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो सके। इन दिस पॉपुलेशन इंटरेक्शंस टाइप ऑफ दिस, इसमें अपन पैरासिटिज्म इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें ओनली पैरासाइट को ही बेनिफिट होता है। जैसे कि ये पैरासाइट जिस होस्ट पे से भी सरवाइव करेगा उसको हमेशा हार्म ही होगा, लेकिन ये अपने उस जो होस्ट है उसको मारते नहीं है, बस उससे बेनिफिट लेते रहते हैं। इसमें अपन 2 टाइप पढ़ेंगे इसके, जैसे कि एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब है कि यहाँ पर जो पैरासाइट है वो बॉडी के ऊपर ऊपर उसके साथ में चिपक कर और उससे फिर ये फूड एब्जॉर्ब करेंगे, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे। उसका एग्जांपल है लीच। लीच अपन एनिमल बॉडी के ऊपर ऐसे होस्ट के ऊपर लग जाएगी और फिर उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगी। कॉपीपोड लाइस है बॉडी ऑफ द डॉग, ऑन द बॉडी ऑफ द डॉग पे लग जाएगी इस प्रकार से। और एंडोपैरासाइट में क्या होता है, लीवर फलक और एस्केरिस, ये बॉडी के अंदर रह के मतलब कि इंटेस्टाइन में एंड अदर स्पेसीज में, यहाँ पे लिम्फ नोड है वहां पे रह करके ये अपना बॉडी अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें इसको कहते हैं एंडोपैरासाइट। और एक और एग्जांपल होता है उसको कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म है, इसमें क्या होता है कि वो खुद जो पक्षी होता है यानी कि बर्ड होता है, पैरासिटिज्म में क्या होता है वो बर्ड अपना खुद भोजन यानी कि खुद अपना नेस्ट नहीं बनाता है, वो दूसरे एनिमल्स के दूसरे बर्ड के नेस्ट में अपने अंडे देता है। और इस प्रकार से वो वहां पे जैसे कोयल बर्ड क्या होती है, वो अपने करों के जो नेस्ट है उसमें अपने अंडे देगी और इस प्रकार से वो अपने बच्चों को पालेगी। इन पॉपुलेशन इंटरेक्शन टॉपिक वी अवर नेक्स्ट पॉइंट इज अमेंसेलिज्म। इन दिस हम देखेंगे कि एक को तो इसमें नुकसान होता है और दूसरी जो स्पीसीज है वो न्यूट्रल रहेगी, इसमें नाइदर हार्म्ड एंड नॉर बेनिफिटेड। इसमें क्या होता है कि एक साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लैब में स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया के साथ कल्चर कर रहे थे और उन्होंने देखा कि पेनिसिलियम जो फंगस होती है उसकी प्रेजेंस में ये स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार से क्या होता है कि पेनिसिलियम को तो इसमें बेनिफिट हो रहा है ना हार्म हो रहा है, लेकिन स्टेफिलोकोकाई जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, इस वजह से इसको हार्म हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।